हेलो स्टूडेंट्स, है ना। तो अब हम क्लास 12 का एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको एमसीक्यूज में 2 मार्क्स में तो मिलेगा पर 4 मार्क्स में कंपलसरी एक क्वेश्चन इस चैप्टर से होगा। ठीक है, तो बोर्ड्स में हमें 1 क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड्स में 1 और 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स में कंपलसरी मिलेगा। और नीट या जेई में, तो नीट या जेई में ये जो चैप्टर है रेडॉक्स प्लस इलेक्ट्रो का मिला के पढ़ाया जाता है उसके। और रेडॉक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं 11th में, काफ़ी डीप में, कई चीज़ें आपको रिपीटेड मिलेंगी, ठीक है, और हेल्प भी करेंगी। तो अगर दोनों का हम पूछें तो 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चंस मतलब कितने हो गए भाई, 8 to 12 मार्क्स, या रेडॉक्स का मिला लो, हो सकता है कि एक क्वेश्चन और आ जाए, तो 12-16 मार्क्स का वेटेज है। ये वेटेज की बात हो गई, तो इम्पॉर्टेंट तो है बेटा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, इस हिसाब से अब चैप्टर हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे इजी करने के लिए, क्योंकि कई चीज़ें कंफ्यूजिंग है। तो पार्ट 1 जो है, ठीक है, पार्ट 1 में क्या होगा, पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे अबाउट कंडक्टेंस। ये फिजिक्स से थोड़ा रिलेटेड है, इसमें रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है, और कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट वगैरह, जैसा उसमें है कि अगर आप वायर की लेंथ बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। पर फिजिक्स और इसमें क्या रिलेशन है कि वहां पे कंडक्टेंस जो होती है बेटा वो तुम वायर में स्टडी करते हो, सॉलिड्स में स्टडी करते हो, यहाँ हम लिक्विड में स्टडी करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेल में होता है, सेल में होता है लिक्विड, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट लिक्विड की कंडक्टेंस। पार्ट 1 में हम कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इक्विवेलेंट, मोलर कंडक्टेंस, है ना, और फैराडेज लॉ पढ़ेंगे हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो यहाँ टॉपिक लिख रहा हूँ बेटा, है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आ जाए, इसमें से आ जाए। देन पार्ट 2 में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स बेस्ड है नर्स्ट इक्वेशन पे, नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, है ना, कि कॉन्सेंट्रेशन और वोल्टेज का। ठीक है, बेसिकली तुम्हें क्या पढ़ना है कि वोल्टेज और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन उसके ऊपर बेस्ड है। अब वो कौन सा वोल्टेज है, उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, या फिर वोल्टेज को हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। समझो, पोटेंशियल डिफरेंस और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे वो इफेक्ट करता है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस में, या कैटायंस और एनायंस की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन और कितना होगा, उसके बेस्ड पे है ये। पार्ट 3 जो है हमारा, पार्ट 3 वो इलेक्ट्रोलिसिस, सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस कि सेल बनाया है, बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कैथोड पे और एनोड पे क्या मिलेगा, उसके ऊपर है, सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर है। और लास्ट में थोड़ा सा थियोरिटिकल है। ये पूरा जितना मैंने अभी तक लिखवाया इसमें न्यूमेरिकल्स है बेटा, कंडक्टेंस में भी न्यूमेरिकल्स है, फैराडेज लॉ में भी न्यूमेरिकल्स है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के भी न्यूमेरिकल्स, ऑब्वियसली ये तो इक्वेशन है तो न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रोलिसिस के भी तुम कह सकते हो न्यूमेरिकल्स। वो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड हो जाएंगे कि कितना वॉल्यूम कितने मोल, तो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड हो जाएंगे। ये कोरोजन वगैरह, कोरोजन और टाइप्स ऑफ सेल, जो हम बैटरीज वगैरह यूज करते हैं ना, बैटरीज, डिफरेंट टाइप्स की बैटरीज, ये वाला पार्ट आपका थियोरिटिकल हो जाएगा। ये है पूरे चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल्स है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, पर अगेन मैं बता रहा हूँ ये थियोरेटिकल पार्ट है। क्लियर है? तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है इस चैप्टर का। ओके, अब हमें देखना है
फर्स्ट थिंग जो इस चैप्टर में हमें पढ़नी है, ठीक है। तो हम चैप्टर को रेडॉक्स से थोड़ा सा शुरू करते हैं, रिलेटेड है। तो रेडॉक्स में हमें सबसे पहले मैंने बोला था कि हमें याद करनी पड़ेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें याद करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है सबको भाई? उस टाइम तो मैंने कंपलसरी बोला था, क्लास 11th में। नहीं याद है तो देखो फिर से एक बारी हम रिवाइज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, ये हेडिंग हो जाएगी हमारी। मैं टॉप से लिखता हूँ क्योंकि भाई काफ़ी एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले है लिथियम, लिख बा ऐसे करके ट्रिक भी बताई थी। पोटेशियम प्लस फॉर्म में, पोटेशियम भी प्लस फॉर्म में, लिख बा, बेरियम, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, तो इट इज़ लाइक दिस, यहाँ तक है थोड़े सा, अभी हम और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको लिथियम, पोटेशियम, लिख बा ऐसा करके याद कर सकते हैं। लिख बा, सर का, मैं एक चीज़ भूल गया हूँ भाई, सर का कैल्शियम, सर का ना, मग अल मन जन कर, फी कट को नी सन पब। ठीक है, आप इसको ऐसे 5-6 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आएगा हमारा हाइड्रोजन, लेड के बाद आएगा हमारा हाइड्रोजन, जो कि इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन के बाद आएगा कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ठीक है, ये तो ये हमें याद रखनी पड़ेगी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी हेडिंग आ जाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर मेटल्स। बुक में देखो आपको इसकी ऑपोजिट मिलेगी, पर कोई भी एक तरीके से हम याद कर सकते हैं। ज़्यादातर रिडक्शन की बात होती है, तो मैंने ये लिखा है, मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा कि मैंने, अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, तो टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, तो ये हमने लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। एसआरपी क्या होता है? एसआरपी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिड्यूस होने का पोटेंशियल मतलब पावर होता है। स्टैंडर्ड तो पता ही है सबको। तो रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पोटेंशियल पावर, तो जितना नीचे आते जाएंगे रिडक्शन की पावर बढ़ती जाएगी। रिडक्शन मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी में हमने ये टॉप टू बॉटम लिखा है। इसमें क्यों हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाइड्रोजन का होता है 0.0 वोल्ट, लिथियम का सबसे मिनिमम होता है 3.05 वोल्ट, मैक्सिमम बेटा इसमें ऐसे करते करते अभी हम लिखेंगे फ्लोरीन का होता है। बुक्स में देखना फ्लोरीन से दिया होगा, क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल के टर्म्स में दी हुई है एनसीईआरटी में। पर फ्लोरीन, अब फ्लोरीन का सबसे मैक्सिमम होता है मैक्सिमम एसआरपी। और हमें पता है भाई हम फ्लोरीन को क्या बोलते हैं बेटा? फ्लोरीन को तो हमने नाम दे रखा है, फ्लोरीन इज बाहुबली, बाहुबली ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। उससे कोई भी इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकता, पर उससे वो सबसे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। ठीक है, तो मोस्ट पावरफुल हुआ, तो उसके पास रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर सबसे ज्यादा है, तो उसका मतलब एसआरपी भी उसका सबसे ज्यादा है बेटा। ठीक है, तो लिथियम हमारा क्या हो गया? लिथियम का एसआरपी सबसे
कम है, -3.05, सबसे कम एसआरपी है, तो ये हो गया बेस्ट। सबसे कम एसआरपी है तो ऑक्सीडेशन सबसे पहले करेगा, रिडक्शन पावर सबसे कम, तो कौन सी पावर ज्यादा, ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा। और जो सेल्फ ऑक्सीडेशन करते हैं, जो भी सेल्फ ऑक्सीडेशन करते हैं उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट बेटा। जो सेल्फ रिडक्शन करते हैं उनको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अभी क्वेश्चंस देखना भाई, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं इस चीज से। तो मैं रैंडम दे देंगे बेटा, एक्स वाई जेड, अरेंज करो इनको रिड्यूसिंग पावर में। तो हमें क्या करना है, जो सबसे कम होगा उसको सबसे टॉप पे रखेंगे। ठीक है, अब देखो जीरो यहां से यहां तक जितने भी हैं, है ना, तो लिथियम से लेके हाइड्रोजन तक जितने भी हैं उनका है नेगेटिव एसआरपी, उनका है नेगेटिव एसआरपी। ठीक है, तो लिथियम से लेके हाइड्रोजन तक सबका माइनस में ही है, और सब बढ़िया मेटल्स हैं। देखो बेटा सब बढ़िया मेटल्स हैं, तो मतलब मेटल्स की पावर क्या होती है, हम मेटल क्यों बोल रहे हैं उसको, उसके पास क्या होती है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो गुड मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, तो उनका सबका एसआरपी पावर गेन करने की पावर तो होती नहीं है, तभी तो बढ़िया मेटल्स बोल रहे हैं हम उनको। तो बढ़िया मेटल्स मतलब लूज करने की पावर, लूज करने की पावर, तो लूज करने की पावर क्या है, नेगेटिव में है भाई। हाइड्रोजन की जीरो है, तो उसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका होगा पॉजिटिव एसआरपी। कॉपर, गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इसीलिए महंगे हैं ये। क्यों महंगे हैं भाई, अब इसका क्या लेना देना कि ये महंगे कैसे हो गए भाई, कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते बेटा, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं, कि मेटल की टेंडेंसी है पावर टू लूज इलेक्ट्रॉन, पर इनका एसआरपी क्या है, एसआरपी मतलब गेन इलेक्ट्रॉन, पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन वाली पावर। तो गेन करने की जो पावर है, गेन करने की जो पावर है वो क्या है, वो तो प्लस में है, वो ज्यादा है। ये गेन करने में यकीन करते हैं भाई, लूज करने में यकीन नहीं करते हैं। तो वरना लूज करने में क्या होता है भाई, सपोज गोल्ड है भाई, हाँ मम्मी लोगों का तो हार्ट फेल हो जाए भाई, है ना, मम्मी को क्या शौक है भाई, गोल्ड का तुमने लिया 100 ग्राम का लिया, अलमारी में रख दिया, 10 साल नहीं निकाला उसको, अगर वो लूज कर रहे इलेक्ट्रॉन तो गर्मी पड़ रही है, पता लगा 10 ग्राम की जगह 10 साल में 50 ग्राम बचा भाई, हार्ट फेल वही हो गया। ठीक है, तो फिर वो किस बात के पैसे, वो कहेंगे कि महंगा क्यों बेचा, फिर ये तो आधा कम हो जाता है। समझ में आया भाई, तो जितना बढ़िया मेटल उतना वो, या जितना उसका ऑक्सीडेशन करने की पावर कम, ऑक्सीडेशन मतलब मैं वो भी लिख देता हूं भाई, किसी को याद नहीं है, सेल्फ ऑक्सीडेशन मतलब पावर टू लूज इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज करना। रिडक्शन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन गेन करना। ठीक है, तो गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी सब बढ़िया मेटल्स हैं, महंगे मेटल्स हैं, एक्सपेंसिव, नोबल मेटल्स कहते हैं। नोबल मेटल्स क्यों, क्योंकि इनका एसआरपी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो ईजिली ऑक्सीडेशन शो नहीं करते हैं। बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाएंगे, वेरी वेरी हाई, नॉर्मल भी नहीं, वेरी हाई, तब ये लूज करेंगे भाई। क्लियर है, या इलेक्ट्रॉन्स तो ये तब भी लूज नहीं करते हैं। क्लियर है, तो इनकी एसआरपी पॉजिटिव है। तो ये हमने टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम हमने ये कैसे किया है बेटा, टॉप टू बॉटम हमने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी पे किया है। ठीक है, तो तुम ये बोल सकते हो कि ये जो मेटल्स हैं, ये सारे जो मेटल्स हैं, हाइड्रोजन के नीचे वाले जो मेटल्स हैं, इनमें सेल्फ रिडक्शन की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, मतलब कि गेन करने की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लोरीन में अभी सिर्फ हमने मेटल्स का लिखा है, आधा आधा करके हम याद करेंगे, समझेंगे। इसके बाद मैं नॉन मेटल्स का भी लिखाऊंगा। नॉन मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल्स ही क्या करते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए वो नॉन मेटल है। मेटल के बेसिक डेफिनेशन मेटल की क्या है, किसको मेटल बोलेंगे, ऐसा एलिमेंट जो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन वाले को मेटल कहते हैं, टेंडेंसी टू गेन करने वालों को हम नॉन मेटल कहते हैं। ये समझ में आया भाई, इतनी चीज़ें हैं, तो अभी हमें याद रखनी पड़ेंगी, और अभी हमें इसमें और भी चीज़ें हम ऐड करते जाएंगे भाई साइड नोट्स में, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो क्या होते हैं, सेल्स होते हैं,
तो कैथोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कुछ चीजें हैं क्वेश्चंस के लिए देखो, और एनोड पे होता है, ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया है, कैथोड पे होता है बेटा रिडक्शन और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे, भूल जाते हैं, देखो जैसे मैं भी, पर मुझे ये याद है CR और AO, बस साइड में याद रखो भाई, CR AO। ठीक है, ये और क्वेश्चंस कैसे आएंगे भाई, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कि क्वेश्चन मैंने करवा भी रखा है आप लोगों को 11th में, कि एक रिएक्शन है हमारे पास, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें मैंने जिंक की रॉड रख रखी है। ठीक है, ये हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें जिंक रॉड डिसॉल्व कर रखी है, या हमारे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें मैंने कॉपर रॉड डिसॉल्व कर रखी है। कौन सी रिएक्शन, मतलब रिएक्शन क्या हो रही है इसमें, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट और कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। ठीक है बेटा, इसमें हमें ये याद रखना पड़ता है या ध्यान रखना चाहिए और बिल्कुल लिखना चाहिए बोर्ड्स के हिसाब से भी कि जिंक सॉलिड स्टेट में है जबकि कॉपर किस स्टेट में है, एक्वस। ये सॉल्यूशन है ना, तो कॉपर एक्वस स्टेट में है, और यहाँ पे कॉपर सॉलिड स्टेट में है और जिंक किस स्टेट में है, एक्वस। ठीक है, पूछ लेगा भाई कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी, या दोनों होंगी क्या, या दोनों नहीं होंगी, या ये फर्स्ट वाली होगी या सेकेंड वाली नहीं होगी भाई, ये कैसे डिसाइड करेंगे भाई। देखो, तो उसके लिए हमें ये टेबल याद, ये चैप्टर के लिए बेटा टेबल याद ही होना चाहिए। अगर तुम्हें चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बढ़िया, वैसे कई मानते हैं ये डिफिकल्ट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, बट इसको सिंपल करने के लिए, है ना, सिंपल करने के लिए हमें यही बिल्कुल याद होनी चाहिए, इतनी टफ भी नहीं है ट्रिक है, देखो। ठीक है, तो देखो भाई, जिंक हम कंपेयर कर लेते हैं, इसी से ऐसे होगा क्वेश्चन। जिंक जो है बेटा, देखो जिंक किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जब एटॉमिक फॉर्म में है तो वो 0 है। कॉपर पे क्या चार्ज है, +2, यहाँ पे कॉपर 0 है और जिंक पे क्या चार्ज है, +2। बस देखना है कौन सी रिएक्शन होगी जिसमें वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अब देखो भाई, जिंक कहाँ पे है बेटा, जिंक ये है हमारे पास और ये कॉपर है। ठीक है, तो मेरे पास जो है, ठीक है मैं यहां पे कर रहा हूं, कॉपर का SRP ज्यादा है जिंक से, कॉपर का SRP ऑर्डर SRP ज्यादा है किसका, कॉपर +2 का जिंक से, या ज्यादा है, सिंपल कॉपर का जिंक से ज्यादा है। अब कॉपर का SRP ज्यादा है, इसका मतलब क्या है भाई, मींस copper has more power to get SRP, standard reduction, more power to get reduced in comparison to zinc, इन कंपैरिजन टू जिंक। कॉपर के पास ज्यादा पावर है रिड्यूस होने की इन कंपैरिजन टू जिंक। ठीक है भाई, तो कॉपर के पास ज्यादा पावर है टू गेट रिड्यूस्ड इन कंपैरिजन टू जिंक। मतलब कि कॉपर क्या करेगा बेटा, कॉपर तो क्या करेगा बेटा, कॉपर होगा रिड्यूस, और जिंक को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। क्योंकि कॉपर के पास ज्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन्स खींचने की, तो वो क्या करेगा, वो खींच लेगा, और जिंक के पास पावर कम है। दो ही लोग हैं, दो हैं, एक पावरफुल एक लेस पावरफुल, तो पावरफुल लेस पावरफुल से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, या कुछ भी खींच लेगा, चॉकलेट है, कुछ भी हो, टॉफी हो, एनीथिंग जो पावरफुल है भाई वो कुछ वही खींच सकता है, इसीलिए पावरफुल है। पावरफुल होने का फायदा क्या फिर, ठीक है। तो कॉपर इज मोर पावरफुल, उसके पास पोटेंशियल मतलब पावर, उसके पास ज्यादा पावर है टू गेट रिड्यूस मतलब टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो जिंक को क्या करना पड़ेगा बेटा, ऑक्सीडेशन। तो जिंक ऑक्सीडेशन कहां कर सकता है, अब ये देखते हैं भाई। मेरे पास दो जिंक है, जिंक 0 और जिंक +2। जिंक ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है बेटा,
जिंक ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। यहां देखो, यहां तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है ऑलरेडी, Zn+2 से और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Zn+3 या +4 बनता है नहीं, +2 +3 या Zn+4 बनता है नहीं। जिंक का +2 जो है वो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिंक का +2 जो है वो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन है, फर्दर उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो जिंक का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। वहीं कॉपर देख लेते हैं, चलो सपोज हम मान लें जिंक ने +3 या +4, चलो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो कॉपर 0 है। अब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो उसको एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा, तो कॉपर 0 है, यहां पे कॉपर 0 है, तो क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके माइनस में चेंज हो जाएगा? अगर एक एक्सेप्ट करेगा तो शो भी तो होना करना पड़ेगा, तो क्या -1 बन जाएगा? नहीं, कॉपर एक मेटल है, भले ही एसआरपी ज्यादा हो पर मेटल है, मेटल कभी भी माइनस में नहीं होते हैं बेटा। तो मींस जो सेकेंड रिएक्शन है कॉपर जिंक सल्फेट में रखोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, सालों साल रखे रहो, हजारों साल रखे रहो, वो एज इट इज रहेगा। बट यहां पे देखें भाई, यहां पे क्या होगा बेटा, देखो कॉपर ज्यादा पावरफुल है और जिंक लेस पावरफुल है, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, जिंक 0 में है, तो जिंक 0 में है तो क्या जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? बिल्कुल लूज कर सकता है बेटा, जिंक +2 में चेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और देखो भाई कॉपर के स्टेट में है बेटा, कॉपर +2 स्टेट में है, वो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो कॉपर मैं यहां पे लिखता हूं, एक रिएक्शन ये हो जाएगी, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन और कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू कॉपर। ठीक है, मतलब कि यहां से जिंक आता जाएगा +2 में, 2 इलेक्ट्रॉन देता जाएगा, और कॉपर जो +2 में है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता जाएगा, और किस में चेंज हो जाता है? प्योर कॉपर सॉलिड में, ये प्योर कॉपर सॉलिड में चेंज होता जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो जिंक जो है, तो फर्स्ट वाली रिएक्शन होगी, अगर तुम जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखोगे तो क्या होगा, धीमे धीमे जिंक रॉड थिन होती जाएगी बेटा, ये शेप चेंज होता जाएगा इसका, हमने ऐसे रखी थी पर वो सॉल्यूशन के नीचे वो कम होती जा रही है, वेट कम होता जा रहा है। ठीक है, और इस सॉल्यूशन में से क्या होता जा रहा है, जिंक सल्फेट बनता जाएगा और कॉपर सल्फेट कम होता जाएगा। और क्यों? क्योंकि उसमें से कॉपर सॉलिड में चेंज होता है, तो हमें यहाँ पे कॉपर मिलता जाएगा, प्योर कॉपर, इसको बोलते हैं मड, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर अभी तो ये समझो भाई कि यूज़ क्या है इस सीरीज़ का, इस सीरीज़ का यही यूज़ है बेटा, इस सीरीज़ का यही यूज़ है कि हमें चेक करना है कि कौन सी रिएक्शन हो सकती है, कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो लोअर मेटल्स, इसके लिए एक स्टेटमेंट अब हम लिख लेंगे बेटा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि लोअर मेटल्स कैन डिस्प्लेस, ठीक है, कि लोअर मेटल्स कैन डिस्प्लेस अपर मेटल्स। देखो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, तो नॉन मेटल्स की जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बेटा, वो भी हमने डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हमने करी है, डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हमने अरेंज करी है, ताकि कंफ्यूजन ना हो भाई। ठीक है, तो हम एसआरपी के टर्म्स में हमने याद करी थी मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स की भी इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक ही ऑर्डर याद रखना है भाई, टेक्स्ट बुक में ऑपोजिट दिया हुआ है, हम इसी में करेंगे क्योंकि इससे हमें क्वेश्चंस इजीली, यही मेथड पूरे जो पार्ट ए बी सी मैंने लिखा है, तीनों मेथड में इसी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो देखो भाई डाउन द ग्रुप हमने किस में लिखा है भाई, डाउन द ग्रुप हमने फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी में नोट किया है। नॉन मेटल्स के लिए भी टेक्स्ट बुक में मेटल्स नॉन मेटल्स के लिए एक ही सीरीज दे रखी है। ठीक है, पर उससे कंफ्यूजन होगा क्योंकि हमें कैथोड पे अलग एलिमेंट्स बताने और एनोड पे अलग बताने होते हैं, तो एक ही में नहीं, हमने अलग अलग याद कर रखी है। ठीक है, नाउ सी फ्लोरीन जो है बेटा, फ्लोरीन का जो एसआरपी है वो मैक्सिमम है,
फ्लोरीन का जो SRP है वो मैक्सिमम है, फ्लोरीन हैज मैक्सिमम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मोस्ट पॉजिटिव। और लिथियम का क्या था, मिनिमम था, लिथियम का मिनिमम था, मोस्ट नेगेटिव, सबसे ज्यादा नेगेटिव, और ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव। तो जो सबसे ज्यादा नेगेटिव था, मैक्सिमम नेगेटिव था लिथियम, तो वो क्या था, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये मोस्ट पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और वैसे भी हमें पता है भाई बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन। ठीक है भाई, सेल्फ रिडक्शन मतलब पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन से ज्यादा किसी के पास पावर है क्या बेटा, सिंपल, इस कंसेप्ट से नहीं भी जाते हैं तो फ्लोरीन से ज्यादा कोई पावरफुल एलिमेंट है, हम क्या बोलते हैं फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन को हमने बाहुबली बोल रखा है, तो बाहुबली ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट, उससे ज्यादा पावर किसी के भी पास नहीं है, तो इट विल बी योर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो टॉप टू बॉटम हम आ रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, बताओ भाई कौन सा नेचर इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम अगर हम आते हैं तो इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल या इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। तुमने रेडॉक्स में क्वेश्चन देख रखे हैं, ऐसे वर्ड्स हैं, मैंने बताया था रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, पोटेंशियल, सब एक ही, या ऑर्डर में अरेंज करना है, सब एक ही बात है बेटा। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप हमें क्या मिल रहा है, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल या इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, पोटेंशियल एंड पावर इज सेम थिंग। क्लियर हुआ भाई, तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। जैसे लिथियम में है वहां पे डाउन द ग्रुप है, जो मेटल्स हैं जैसे गोल्ड एंड सिल्वर है उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जो बेस्ट मेटल्स हैं एक्टिव, ऐसे यहाँ नॉन मेटल्स में भी है बेटा, जो जितना बढ़िया नॉन मेटल, बेस्ट नॉन मेटल कौन सा है भाई, फ्लोरीन। आयोडीन इतना बढ़िया नॉन मेटल नहीं है, क्योंकि आयोडीन तो ऑक्सीडेशन भी शो कर देता है ना, ड्यू टू लार्ज साइज। आयोडीन का +1, +3, +5 एंड +7 भी होता है, तो क्यों, रीजन क्या है, उसका साइज इतना लार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स भी लूज इजिली कर देता है। फ्लोरीन की तो पावर क्या है, फ्लोरीन की पावर के तो हमें सबको पता है भाई, फ्लोरीन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं, ये इसके एनामलस बिहेवियर में भी आता है। क्लियर है, पी ब्लॉक भी हम लोग कर रहे हैं तो उसमें भी हमने पढ़ रखा है भाई। ठीक है, कि फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सब +1, +3, +5, +7 शो करते हैं, फ्लोरीन नहीं शो करता है। क्लियर हुआ भाई, तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था भाई मेटल्स में क्या देखा था बेटा, कि कैटायंस। ठीक है, जब कैटायंस मींस मेटल्स ही कैटायंस में चेंज होंगे, नॉन मेटल्स तो रेयरली होते हैं, ये सब छोड़ के। तो उसमें क्या हमने देखा था भाई, लोअर एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है। एनायंस के केस में क्या होगा, अपर एलिमेंट विल डिस्प्लेस। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, बस एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है KBr हमारे पास सॉल्यूशन है, इसमें मैंने आयोडीन गैस पास करवाई, और मेरे पास एक सॉल्यूशन है KI, ये लो बीकर में हम ले लेते हैं, हम बीकर में, और इसमें मैंने ब्रोमीन गैस पास कराई। तो किस में रिएक्शन होगी, किस में नहीं होगी, सिंपल। ठीक है भाई, तो किस में रिएक्शन होगी और किस में नहीं होगी, तो हम चेक करना है। कैसे चेक करें भाई, यहाँ पे देखो ब्रोमीन -1, आयोडीन -1, यहाँ पे आयोडीन 0, यहाँ पे ब्रोमीन 0। अब अगेन कंपेयर करना है, जैसे उसमें हमने क्वेश्चन देखा था भाई, हमें कंपेयर करना है कि कौन ऑक्सीडेशन कर सकता है और कौन रिडक्शन कर सकता है भाई। तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, कहाँ पे है हमारे पास, इनकी पोजीशन देखो भाई, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लियर है भाई, तो आयोडीन क्या करेगा, ब्रोमीन की पावर, ब्रोमीन की SRP ज्यादा है। ठीक है, तो ब्रोमीन की आयोडीन से क्या ज्यादा है बेटा, SRP, मतलब कि ब्रोमीन के पास पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ठीक है, सेल्फ बेस्ट ऑक्सीडाइज सेल्फ रिडक्शन। तो ब्रोमीन आयोडीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा बेटा, ब्रोमीन आयोडीन से इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, और आयोडीन इजिली उसको डोनेट भी कर देगा। अब देखो भाई, यहां पे ब्रोमीन के पास -1 है, ब्रोमीन के पास -1 है, तो क्या ब्रोमीन -2 में भी चेंज हो जाएगा क्या, ब्रोमीन, आयोडीन तो 0 है, आयोडीन तो 0 से +1 हो जाता है भाई, हमें पता है, पर ब्रोमीन क्या -1 से -2 हो जाएगा। अगर आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ तो ब्रोमीन को रिडक्शन भी तो करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन बीच में हैंग नहीं होते हैं। अगर आयोडीन ने ऑक्सीडेशन किया तो ब्रोमीन को रिडक्शन भी करना पड़ेगा, तो पर यहां ब्रोमीन ऑलरेडी -1 में है, तो ब्रोमीन फर्दर रिडक्शन या फर्दर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर सकता है ना। रीजन, ब्रोमीन इज इन its
मैक्सिमम रिडक्शन स्टेट, maximum reduction state, hence further reduction or gain of electron not feasible. not feasible का मतलब not possible बेटा, क्यों? क्योंकि ब्रोमीन -1 से -2 में चेंज नहीं हो सकता, वो ऑलरेडी अपने मैक्सिमम रिडक्शन स्टेट में है, मैक्सिमम रिडक्शन स्टेट में है, तो इसलिए ये वाली रिएक्शन क्या होगी, ये वाली रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब यहां पे चेक करते हैं बेटा, तो यहां पे आयोडीन पे -1 है और ब्रोमीन की पास 0 है। पावर किसकी ज्यादा है? ब्रोमीन की ज्यादा है, ब्रोमीन की पावर ज्यादा है, तो ब्रोमीन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो आयोडीन माइनस क्या हो जाएगा, I0 प्लस, हम 2I माइनस ले लेते हैं बेटा, तो आयोडीन हमें मिलेगा 2I एटम्स, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, या हम सिंपल 2I एटम्स कंबाइन करके क्या बना देंगे, I2 बना देंगे, है ना। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेंगे, ये देखो ब्रोमीन, तो Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और हमें मिल जाएगा 2Br माइनस, ये 2Br माइनस 2Ki से रिएक्ट कर जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, आयोडीन ऑक्सीडेशन कर देगा और ब्रोमीन 0 में है, 0 में है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, माइनस में चेंज हो सकता है, उसके पास, ब्रोमीन के पास आयोडीन से ज़्यादा पावर है और आयोडीन हमारा 0 में आ जाएगा, ईजिली आ जाएगा। क्लियर है भाई? तो इस तरह से हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि पहले तो हमें अगर न्यूमेरिकल्स करने हैं तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इक्वेशन फिजिबल है कि नहीं है, और प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें, मैंने बोला ना भाई, ये सीरीज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के लिए, तो हमें पहले ये सीरीज याद करेंगे और इसकी हेल्प से हम स्टेप बाय स्टेप पहले रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, फिर उसके बाद होगी तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, और प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे तभी तो न्यूमेरिकल में हम कॉन्सेंट्रेशन वगैरह निकाल पाएंगे। अब हमें यही नहीं पता है, रिएक्शन नहीं हो रही है और तुम तब भी कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो, नीट में ऐसे भी क्वेश्चन है भाई, तो टाइम वेस्ट हुआ, आंसर सीधे सीधे 0 है। इसमें बहुत सा बड़ा सा न्यूमेरिकल दे रखा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी दे रखी है, बार बार बच्चे डाउट्स में पूछते हैं वो हर बार, ठीक है। तो हमें ये पहले तो यही देखना है ना कि पहले हम सीरीज याद करें, फिर रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, और रिएक्शन फिजिबल है तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, और प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे तब हम उसको यूज़ करेंगे कि एनोड पे क्या जाएगा और कैथोड पे क्या जाएगा, तब न्यूमेरिकल्स में नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये दोनों सीरीज जो है मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की, मेटल्स के लिए मैंने बता दिया है भाई, लिथियम, पोटेशियम, लिक, बासर, काना करके, ऐसे ये आयोडीन, ब्रोमीन जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है बेटा, देखो क्लोरीन मिलेगा ही मिलेगा, तुम्हें पता ही है, हर हाइड्रोक्साइड मिलेगा ही मिलेगा बेटा, फ्लोरीन मिलेगा ही मिलेगा, और आयोडीन, ये सब क्लियर है भाई। इन सब में यही काम ज़्यादातर NaCl, KCl, AgCl वगैरह मिलता है, AgBr मिलेगा, AgI, KI, बस ज़्यादातर तो यही है। H2SO4 मिल गया ज़्यादा, H2SO4 एक्वस मिल गया, एक्वस H2SO4 में हमें OH माइनस भी मिलेगा और सल्फेट भी मिलेगा, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि सल्फेट की पावर कौन सी ज़्यादा है, टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, तो OH की क्या हो गई, कम हो गई पावर, रिडक्शन पोटेंशियल कम हो गया, तो OH लूज कर देगा, और सल्फेट अगर एक्सेप्ट करेगा तो करेगा, नहीं तो वो ऐसे ही रहेगा। समझ में आया अभी? तो हमें ये पता हो जाना चाहिए कि एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे और हाइड्रोक्साइड जाएगा, सल्फेट आयन नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमें इनको याद रखना चाहिए। मैंने बताया था अभी ट्रिक कि एनोड पे होता है बेटा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन, हमें ऐसे याद रखना चाहिए। तो इस तरह अगर रिडक्शन है तो कैथोड पे चार्ज क्या हो गया बेटा, रिडक्शन गेन हो रहा है ना। और मेटल्स के केस में बेटा, है ना, कैटायंस के केस में हम लोअर एलिमेंट डिस्प्लेस कर सकते हैं, एनायंस के केस में अपर एलिमेंट डिस्प्लेस कर सकते हैं, एक ये भी याद रखना है, Cl एंड Au, ठीक है। वैसे रेडॉक्स में भी करवा रखा है, बस रिवीजन करवा रहे हैं कि Cl एंड Au, ऐसे AO एंड Cr, बस कंफ्यूजन कोई क्रिएट ही नहीं होगा भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो अपर एलिमेंट एनायंस में, ठीक है, अपर एलिमेंट कौन सा है, आयोडीन, आयोडीन ने ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया, तो एनायंस के केस में अपर एलिमेंट्स रिप्लेस कर देते हैं। और कैटायंस में हमने देखा था कॉपर सल्फेट ने जिंक को रिप्लेस कर दिया था, कॉपर नीचे था और उसने जिंक को रिप्लेस कर दिया, तो कैटायंस में लोअर, एनायंस में अपर एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये सीरीज को बेटा फिर से याद करो, 4-5 टाइम्स लिखना है, याद करना है बोल बोल के, तभी ये चैप्टर तुम्हें सिंपल लगेगा भाई, ओके।
बाकी इसके लिए मैं जो नोट्स है मैं अभी इसको भी अपलोड कर दूंगा साथ में, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा।